नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी इस YouTube चैनल रूपचंद टीकी जीएस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र यानी सोशलॉजी का ये जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं, जो कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों, हर वर्ष से परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं दहेज प्रथा क्या है, समाज पर इसके कुप्रभाव एवं उसके निवारण पर चर्चा कीजिए, अथवा कर देगा भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए, अथवा भारत में दहेज प्रथा क्या कारण है, दहेज प्रथा के उन्मूलन हेतु उपायों को सुझाव दीजिए। तो 10 नंबर जो है पक्का रहता है बच्चों, इसमें से क्वेश्चन जरूर जो है पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। अथवा करके देगा, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। देखो, और भी अथवा है। दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे दहेज। देखो, हर वर्ष परीक्षाओं में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दहेज सब बच्चे जानते हैं दहेज क्या होता है, किसी बताने की जरूरत नहीं है। देखो, दहेज प्रथा का अर्थ को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को समझना आवश्यक होता है। कुछ विद्वान हैं जो उनकी परिभाषाएं हैं। देखो, चार्ल्स बीनिक कहना है, दहेज वह संपत्ति धन वस्तु है जो विवाह के समय एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रदान करें। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, देखो ये भी लेखक हैं, समाजशास्त्री हैं, दहेज वह संपत्ति है जो एक स्त्री विवाह के समय अपने साथ लाती है अर्थात उसे दी जाती है। कभी कभी इसे जो है वर मूल्य की संज्ञा भी दी जाती है। मैक्स रेबिन क्या कहते हैं, दहेज वह संपत्ति है जो एक पुरुष अपने विवाह के समय अपनी पत्नी के परिवार से प्राप्त करता है। ऊपरी परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि विवाह के समय कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष लड़के के माता पिता को कुछ भी दिया जाता है, वह होता है विवाह होता है। दहेज प्रथा के कारण बच्चों, दहेज प्रथा के क्या कारण हैं? तो भारतीय समाज में एक कुप्रथा के रूप में समस्या बन चुकी दहेज प्रथा के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, सामाजिक कुप्रथा। हमारे समाज में दहेज प्रथा एक ऐसी कुप्रथा बन गई है जिसका पालन करना माता पिता को आवश्यक हो जाता है। नंबर 2 बच्चों, अनुलोम विवाह प्रथा। प्राचीन समय में सभी व्यक्ति उच्च वर्ग में अपनी कन्या देने का प्रयत्न करते थे, भले ही इस होड़ में उन्हें कितना ही धन क्यों न खर्च करना पड़े। अनुलोम विवाह ने भी दहेज प्रथा को बढ़ावा दिया है। नंबर 3 बच्चों, जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र। विवाह के लिए अनेक जाति व उपजाति प्रतिबंध होते हैं, जिससे लोगों को अपनी ही जाति व उपजात में विवाह करना अनिवार्य होता है। फलता विवाह का क्षेत्र सीमित हो जाता है और योग्य वर प्राप्त करने के लिए दहेज की होड़ लग जाती है। समझ रहे हो बच्चों? धन का महत्व। आज भारत जिस गति में भौतिकता की ओर अग्रसर हो रहा है, उसमें धन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भौतिकता जो दिखाई दे बच्चों, वही भौतिकता है। भौतिकता की ओर अग्रसर हो रहा है, उसमें धन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। आज धन लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा का माध्यम बन रहा है। न केवल दहेज लेने वालों की, बल्कि अधिक दहेज देने वालों की भी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और प्रशंसा का पात्र समझा जाता है। महंगी शिक्षा। वर्तमान शिक्षा अत्यंत महंगी है। जो लोग अपने लड़कों को उच्च शिक्षा देते हैं, उन्हें भरपूर धन व्यय करना पड़ता है। अतः इस धन को ये दहेज से पूरा करना चाहते हैं। यही जो पढ़ लिख के नौकरी पा जाते हैं, पैसा खर्चा कर देते हैं और नौकरी पाने के बाद बच्चों उनको धन चाहिए, ज़बरदस्त धन चाहिए। इसीलिए जो है लोग नौकरी करते हैं। आप लोग देखते होंगे समाज में, तो गंदी बातें हैं जो है। अतः इस धन को वे दहेज के रूप में पूरा करना चाहते हैं। कभी कभी शिक्षा के लिए लोग कर्ज भी यह सोच कर लेते हैं कि दहेज के रूप में उन्हें वापस मिल जाएगा। समझ रहे हो? यही कारण है कि इच्छा अनुसार धन न मिलने पर वे बहुओं को बलि चढ़ा देने में भी नहीं चूकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बातें नहीं बच्चों। ये सर्विस आ गए हैं तो आप गरीब घर के बच्चियों को शादी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। आप तो पैसा कमाने लगे हैं, तो समाज में बहुत बड़ी बुराई है। तो आप लोग समझिए, आप लोग भी नौकरी पा जाइएगा तो जो है गरीब घर के बच्चियों शादी कीजिए, ठीक है ना। गतिशीलता में वृद्धि। वर्तमान समय में यातायात व संचार साधनों में आशातीत उन्नत के कारण जीविकोपार्जन के उद्देश्य से लोग इतनी दूर दूर तक फैल गए हैं कि लोगों को योग्य वर ढूंढना कठिन हो गया है। अतः अपनी ही जात या उपजात में अधिकाधिक दहेज ही उन्हें योग्य वर प्राप्त करने का मात्र साधन रह जाता है। विवाह की अनिवार्यता। हिंदू समाज में कन्या का विवाह करना अनिवार्य माना गया है, अतः लोग इसका जो है अनुचित लाभ उठाकर अधिक दहेज की मांग करने लगते हैं। सामाजिक प्रथा। दहेज आजकल एक सामाजिक प्रथा बन गई है जिसमें दहेज देना व लेना
दोनों समान रूप से चल रहे हैं। जो दहेज देते समय अनेक कठिनाइयाँ झेलते हैं, वे ही ऐसे अवसर पर दहेज लेने में थोड़ी सी रियायत नहीं बरतते, बल्कि दहेज लेकर वे अपनी छठपूर्ति करते हैं। दहेज प्रथा का समाज पर कुप्रभाव। दहेज के कारण समाज में अनेक कुप्रथाएं तथा विषमताएं पैदा हो रही हैं। वास्तव में दहेज एक कलंक है, जिसके कारण एक नवविवाहिता का जो है भविष्य असुरक्षित रहता है। दहेज का समाज पर निम्न कुप्रभाव पड़ता है, जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं। नंबर 1, वधुओं के साथ दुर्व्यवहार। जिन लड़कियों को अधिक दहेज नहीं मिल पाता, यदि वे किसी दहेज दानों के साथ ब्याही जाती हैं, तो ससुराल में ना तो उन्हें सम्मान दिया जाता है और ना ही अच्छा व्यवहार किया जाता है। दहेज के काम बहुओं के सभी गुण व योग्यताओं को भी हे दृष्टि से देखा जाने लगता है। इस पर भी जब उनको शांति नहीं मिलती तो बहुओं को मायके से अधिक धन लगाने के लिए तरह तरह से परेशान करते हैं और उन्हें जलाकर मार देने में अपनी बहादुरी समझते हैं, जो उनकी दानवता का प्रमाण होती है। आत्महत्या। अधिक दहेज की मांग के कारण कभी कभी लड़कियों तथा उनके माता पिता को इतनी परेशानी होती है कि वे आत्महत्या तक कर लेते हैं। पारिवारिक संघर्ष। दहेज ना लाने पर बहू की सास व ननदें जो है ताने देकर उसे जो है अपमानित करती हैं, तरह तरह के परेशान करती हैं। अपने लड़के द्वारा बहू का पक्ष लेने पर वे उसे भी खरी खोटी सुनाती हैं। परिणाम स्वरूप परिवार में संघर्ष शुरू हो जाता है। बेमेल विवाह। दहेज के अभाव में कभी कभी लोग कन्या का विवाह अनपढ़, अपाहिज, बूढ़े, कुरूप अथवा बेरोजगार साथ भी कर देते हैं। ऐसी स्थिति में कन्या को जीवन भर अपनी इच्छाओं और रुचियों का दमन करना तथा कष्ट उठाना पड़ता है। अपराधों को प्रोत्साहन। दहेज लोगों को अनेक अपराध करने के लिए विवश कर देता है, जैसे रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, गबन आदि। वैवाहिक संघर्ष। दहेज लोभी माता पिता अधिक दहेज के लिए अपने लड़कों को भी जो है उकसाते रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कम दहेज मिलने पर या तो लड़का बारात वापस ले जाता है अथवा विवाह कर लेने पर वह अपनी पत्नी को भिन्न भिन्न यातनाएं देता है, अथवा उसे मायके छोड़कर उस पर जो है चरित्र का झूठा कलंक लगाकर उसे तलाक के द्वार पर खड़ा करके दूसरा विवाह रचा लेता है। निम्न जीवन स्तर। कन्या के लिए दहेज उठाने के लिए माता पिता जन्म से ही प्रयास करने लगते हैं, अतः बचत के चक्कर में उनका जो है जीवन स्तर स्वाभाविक रूप से निम्न हो जाता है। संपन्न व धन वाला व्यक्ति इसके अपवाद अवश्य हैं। शारीरिक मानसिक अव्यवस्था। कम दहेज लेने वाली बहुओं को जो है इतनी यातनाएं दी जाती हैं कि वे व्यवस्था में उनका जो है शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ होना स्वाभाविक है। कभी कभी तो उन्हें असाध्य रोग व पागलपन का भी शिकार होना पड़ता है। केवल वधू को ही नहीं, माता पिता भी अधिक धन जुटाने का इतना अधिक परिश्रम करने को बाध्य हो जाते हैं कि उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। फिर भी कन्या के भविष्य की आशंका उन्हें मानसिक रूप से ग्रस्त करती है। स्त्रियों की निम्न स्थिति। दहेज के कारण स्त्रियों की पारिवारिक व सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। कन्या के जन्म को जो है अपशुकन के समान मानने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भावी विपत्ति का सूचक समझा जाता है। कितने ही माता पिता कन्या को इसी कारण जन्म लेते ही मार डालते हैं। राजस्थान में इसका खूब प्रचलन रहा है। स्त्रियों में की प्रगति में बाधा। दहेज के कारण कितने ही माता पिता लड़कियों को शिक्षित नहीं करते, क्योंकि शिक्षित कन्या के लिए उन्हें जो अधिक शिक्षित वर्ग की खोज करनी पड़ेगी, जिससे अत्यधिक दहेज देना होगा। दहेज उन्मूलन के उपाय। दहेज एक घृणित व कष्टदायी प्रथा है। इसके उन्मूलन के लिए सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि इसके खिलाफ समाज में जनमत तैयार करना होगा। दहेज प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए निम्न उपाय उचित हो सकते हैं। नंबर 1, स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन, यानी बच्चियों को पढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जो है शिक्षित किया जाए।